इंडिविजुअल अगर सफल हुआ है, कोई भी बड़ा परिवर्तन आया है, उसके लिए एक आदमी को अपने मन में जिद लानी पड़ती है। दशरथ मांझी ये भी बड़ी कठिनाई में थे, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। दशरथ मांझी की पत्नी लेबर पेन के कारण वो पहाड़ जो 55 किलोमीटर का था उसको पार नहीं करा पाए, उसको अस्पताल नहीं लेके जा पाया। उस आदमी को जिद आ गई, 22 साल लग गए, 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी और हथौड़ा लेके तोड़ डाला। एक सोर्स मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम ये वो ताकत है आदमी को कुछ भी करने को तैयार कर देती है। आप जानते हैं मंडेला 27 साल जेल में पड़े रहे, कोई प्रॉफिट नहीं, इंसेंटिव नहीं, बिलीफ सिस्टम बड़ा पावरफुल था। गांधी एक बड़ा परिवर्तन क्यों लेके आए? उनको ट्रेन से पहले दर्जे की टिकट साउथ अफ्रीका से धक्का देके बाहर निकाल दिया। अंग्रेजों ने क्या बोला? तेरे को हक नहीं है पहली टिकट लेकर के पहले डब्बे में सफर करने का। गांधी ने बोला मेरे पास टिकट है, बोला तू नहीं बैठ सकता, बाहर निकल यहाँ से। गांधी ने क्या जवाब दिया? तुमने मुझे ट्रेन से निकाला, कम बैक टू माई कंट्री, आई विल शो यू, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा, पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा। एक आदमी कभी भी इतिहास रचता है किसी जिद के कारण, एक बिलीफ सिस्टम के कारण। ये बिलीफ सिस्टम कमजोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है। ये बिलीफ सिस्टम ऑर्डिनरी भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है। मेरी कौम जो बचपन से बहुत तकलीफों के साथ रही, एक लड़के को उसने नॉर्थ ईस्ट के एशियन गेम जीतते हुए देख लिया, उस दिन उसको जिद आ गई कि मैं खुद अपने स्टेट का नाम करूंगी। उस दिन उसको जिद आ गई, बहुत बड़ी हो चुकी थी, आज तक कभी बॉक्सिंग नहीं करी, लेकिन उसने कमाल कर दिया। लोग जब भी कमाल करते हैं किसी जिद के कारण करते हैं। ऑर्डिनरी मेंटालिटी के लोग ऑर्डिनरी जीवन बिता करके मर करके चले जाते हैं संसार से, उनको कोई नहीं पूछता। केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी कर सकता है कोई काम। ऐसा कोई हिंदुस्तानी जो भगत सिंह के बारे में ना जानता हो। उसके पिताजी ने बोला, उसकी माँ ने बोला, बेटे तेरी शादी तय हो गई है, तेरी शादी तय हो गई है। कानपुर चिट्ठी लिख करके भाग गए छोड़ के वहां से, कि बोले कि मैंने अपना ये शरीर आज अपने देश को दे दिया है, बहुत बड़े कारण के लिए। एक लड़की को नहीं देना चाहता ये जीवन, पूरे देश को देना चाहता हूँ। बड़ा जिद्दी आदमी है आज। एक जिद्दी आदमी ही कोई बहुत बड़ा काम कर सकता है। उसके लिए चाहिए बिलीफ सिस्टम। जानते हैं कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए, चाहे लिंकन हो या गांधी हो या टेरेसा हो या बच्चन हो या मंडेला हो या कोई भी हो, हर आदमी के जीवन में बड़ा संघर्ष था, पर उसने एक काम किया, बाउंस बैक। इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। के बारे में सोच रहा था, मलाला यूसुफजई, जो 12 साल की उम्र में वो लड़की को उसने क्या बोला, टीवी पे एक इंटरव्यू में बोल दिया, तालिबान की क्या औकात, हमारी लड़कियों की पढ़ाई को रुकवा दे, उनके पास अधिकार नहीं है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद 2013 में क्या हुआ, एक आदमी बंदूक लेकर के तालिबानी उठा, बस को खोला, बस के अंदर घुस गया उसकी स्कूल की बस में और पूछा कौन है मलाला? वो बोली मैं हूँ मलाला, और 3 गोलियां मारी, उसके सर से निकल के फट के कंधे में आ गई। और छोड़, जानते हैं आप में से कई लोग होंगे जिनका 12 साल का बच्चा होगा, 12 साल के बच्चों को 3 गोलियों से मार दो, और उसने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। नोबेल पीस प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उसको मिला, उसी लड़की को, इतनी छोटी उम्र के अंदर। एक व्यक्ति इतिहास तभी रचता है जब वो जिद्दी हो जाता है। जिद को बड़ा करना चाहिए, अपनी जिद को बड़ा करो, अपनी जिद को पालो। जिस दिन इतनी हिम्मत आ गई, आप अपनी जिद को पाल के बड़ा कर गए, आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो आप खुद नया रास्ता बना देंगे। दोस्तों नमस्कार। एनी को होस्ट, मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम। ओके, थैंक यू सर। और सभी को आज मेरा नाम मोनिका गुप्ता है और मैं बहराइच से बिलोंग करती हूँ, और आज मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, और आप सभी का, सभी लीडर्स का, सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज के जूम वेबिनार में। और जैसा कि हर रोज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, उसी तरीके से आज भी हमारा जो ये सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो अभी जो हमारी यहाँ पे जितने भी साथी आए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है कि आपने अपना कीमती टाइम दिया और यहाँ पे अपने कीमती टाइम से निकाल के यहाँ पे सभी लोग आए। बट अभी भी यहाँ पे कुछ संख्या हमें कम लग रही है, तो मैं एक बार आप लोगों से
रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी भी जो साथी नहीं आए हैं उनको आप कॉल या मैसेज से बुला लीजिए, ताकि जो सेशन होने वाला है वो मिस ना हो और सभी लीडर्स यहाँ पे अच्छी तरीके से सीखें और आगे बढ़ें। आजकल जो हमारा सेशन चल रहा है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है, क्योंकि अभी जो बूस्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो अभी हम तक नहीं आ पाई है या हम नहीं उसको ग्रैब कर पाए हैं, तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जब तक आप सभी लोग इनवाइट कर लीजिए अपने पर्सन्स को, और मैं आज अपने माता-पिता को, परमेश्वर को और अपने गुरुजनों को धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज आगे बढ़ पा रही हूँ और मैंने सीखा, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं अपने आप को भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं लगातार सीखने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को भी धन्यवाद करती हूँ। और आज की होस्टिंग का चांस दिया मुझे मेरे अपलाइन मिस्टर पवन सर ने, तो पवन सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और सर, अगेन अगेन जब किसी चीज़ का मौका मिलता है, तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो ऐसा भी मेरे साथ भी हो रहा है। और थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज के जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे स्पीकर हैं, जो अभी हमें मीटिंग देने वाले हैं, वो एक ग्रेट लीडर हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी रखते हैं, सभी की मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। और ऐसे लीडर्स का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। मैंने भी हैंड राइज़ कर दिया है और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग भी हैंड राइज़ कर दीजिए, ताकि मुझे उन ग्रेट लीडर को बुलाने में हेल्प हो। और आज के जो हमारे लीडर हैं, मिस्टर दीपक तोमर सर, तो सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ओवर टू यू सर। आप आइए, आपका वेलकम है पैनल पे। ओवर टू यू सर। धन्यवाद मैम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। अच्छा लगा कि आप हमारे लिए यहाँ पर आज होस्टिंग करने के लिए आए, और मुझे लगता है कि वाकई में आप बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे से सीखते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको बधाइयाँ। और अभी आपने ही बोला कि अगर हमें बार बार मौका मिलता है कोई भी बात करने का या कुछ भी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का, तो हम ज़्यादा निखरते हैं। तो ऐसा ही मौका मुझे भी आप ही की तरह बार बार मिल रहा है, तो इसके लिए धन्यवाद पवन सर का। और वाकई में हमारा नेशनल पैनल, आप लोग सभी वहाँ अवेलेबल होते हैं, वहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं। और उसके साथ साथ बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको यहाँ पर लेकर आने वाला इंसान, जो आपको यहाँ लेके आए, उसको अगर आपके ऊपर भरोसा है, तो शायद मुझे लगता है कभी-कभी मैं अपने आप को सोचता हूँ कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बट हमारी जो अपलाइन है, मेरे लिए खासकर दीक्षिका मैम और बाकी आप सबके लिए भी आपके अपलाइन, उनको हमारे ऊपर कहीं हमसे भी ज़्यादा भरोसा है। तो उसके लिए इन सभी अपलाइंस का धन्यवाद। हर एक इंसान जो आज हम साथ में हैं अभी इस पैनल पर, कहीं न कहीं किसी न किसी एक इंसान को तो बिज़नेस में ला चुके हैं। तो आप सभी लोग अभी अपलाइन बन चुके हैं, और आपको वाक़ई में जो मुझे लग रहा था कि आज टीम को क्या शेयर करना चाहिए, तो जो पॉइंट मैंने लिए हैं ना, हो सकता है वो छोटे पॉइंट हों, हो सकता है आप उनको पहले से जानते हों, लेकिन रिवीजन बार-बार करना हमारे लिए बेस्ट पार्ट है। जैसा कि अभी मोनिका हमने कहा, अगर हम किसी चीज़ को रिवाइज़ करते हैं तो शायद हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं ऐसा हमें लगता है। लेकिन कई बार हम वो ही मिस्टेक कर रहे होते हैं, और अगर सामने से कोई उसको बताता है कि ये ऐसे होना चाहिए, तो वो कई बार हम लोगों के लिए बहुत मदद करता है। और सेशन में आने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको सिखा रहे हैं। हो सकता है हम अपने लिए रिवाइज़ कर रहे हों, हमारी चीज़ें रिवाइज़ हो रही हों। तो आप सभी का स्वागत और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। 31 लोग आज अभी हम पैनल पर इकट्ठा हो चुके हैं, और अगेन अलग-अलग जगह से, अलग-अलग शहर से हम लोग आते हैं, और इतना अच्छा पैनल हम लोगों को दिन में 4 बजे, जैसा मैं पहले भी कई बार बोला है कि बिना पैसा खर्च करे, बिना कहीं जाए, हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं। और बिना पैसा खर्च करे और बिना कहीं जाए अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई हमारे लिए कुछ ऐसी विशेष कर रहा है, हम आगे बढ़ने का मौका हमें बार-बार मिलता रहे। तो सबसे पहले आप सबका थैंक यू अगेन, और जल्दी से आप अपने उन साथियों को चेक कीजिए जो अभी तक यहाँ नहीं हुए हैं। अगर मैंने मैसेज भी डाला था, वाक़ई में मैं जिन पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ, वो हो सकता है मेरे लिए भी कहीं न कहीं अच्छा काम करें। आज के डिस्कशन से मुझे भी कुछ सीखने को मिले, और आप लोगों के लिए भी कुछ नया हो सकता है। तो हम जल्दी से चलते हैं क्योंकि टाइम की बाध्यता रहती है। मोनिका, मैं स्क्रीन शेयर करूँ?
तो आप Yes, मुझे sir. बताइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि डायरी पेन जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपने डायरी पेन इस्तेमाल किए तो वाकई में आज एक भी पॉइंट अगर आपने लिखा तो एक सिंगल पॉइंट भी हमारे बिजनेस को बहुत सारी चीजें दे सकता है। आप ऐसा ना सोचें कि हम थोड़ी देर के लिए मीटिंग से बाहर होंगे और थोड़ी देर से मीटिंग से बाहर होने का मतलब होगा कि हम बहुत कुछ खो देंगे। तो आप बिल्कुल भी मीटिंग से बाहर की तरफ जाने की कोशिश ना करें। और जैसा कि हम लोगों का एक बिजनेस प्लान नया अभी लॉन्च हुआ है, बूस्ट। मैंने यहाँ पर बूस्ट की फोटो जरूर लगाई है, बट मैं आपसे बूस्ट के बारे में कोई बात शायद नहीं करने वाला हूँ। मेरा मकसद है ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ कैसे होने वाली है, क्यों हम यहाँ आए थे, क्यों हम यहाँ पे काम करें और क्या हमें यहाँ से मिल सकता है। तो मुझे लगता है आप सभी लोग तैयार होंगे। एक बार देख लें मोनिका, कितने लोग तैयार हैं। तो हैंड रेज करा के देखते हैं कौन कौन अवेलेबल है, पता चल जाएगा। कुछ लोग केवल मीटिंग लगा के बाहर हो चुके होंगे अब तक, और कुछ लोग मीटिंग में कुछ सीखने और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अगर आप अवेलेबल हैं तो आप हैंड रेज कीजिए, और अगर आप बिजी हैं तो मेरा कहना यही होगा कि आप बिजी होने के बावजूद भी अगर मीटिंग में हैं तो आपसे ज्यादा सीखना और कोई नहीं चाहता, क्योंकि आप अपने अपने काम में बिजी होने के बावजूद भी आप यहाँ सेशन में हैं। तो थैंक यू, आप सभी ने धन्यवाद, आप सभी ने हैंड रेज किया है, और अब हम हैंड रेज करके जल्दी से चलते हैं ट्रेनिंग सेशन की तरफ। मोनिका मैम, वॉइस वगैरह में कोई डिस्टरबेंस आएगा तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मेरा मानना ये है कि हम सभी लोग, मैं अपने जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बार बार कुछ चीजों को रिपीट भी करता हूँ कि हम सब लोग कहीं ना कहीं से तो पैसा कमा रहे हैं, फिर हम यहाँ पे बिजनेस में क्यों आए। और अगर हम पैसा कमा ही रहे थे, हम यहाँ बिजनेस में हैं, तो इसका मतलब हम कुछ चाहते हैं। हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के साथ साथ अपने परिवार के लिए, अपने किसी ऐसे इंसान के लिए कुछ चाहते हैं जो हमें बहुत ज्यादा प्रिय है, या जिसके लिए हम कुछ नया करना चाहते हैं। तो वाकई में आप लोग यहाँ पर हैं, इसका मतलब आप अपने लिए भी कुछ करना चाहते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी। तो हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 चीजें ली हैं। पैसा 3 जगह लगा सकते हैं। फायदे सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर होते हैं तो इन बिजनेसेस से होते हैं। पहला है, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ट्रेडिंग करके बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, हम भी कमा सकते हैं। पर जाहिर सी बात है, अगर हम वहां पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो हमें उसकी जो जानकारी है, वो छोटी छोटी जानकारियां लेनी पड़ेंगी, तभी जाकर के हम वहां से पैसा कमाएंगे। एंड सेकेंड थिंग, प्रॉपर्टी, जिसमें कि आप सभी को पता है, मेरा नाम भी पता है और मेरा बिजनेस भी पता है। इस बिजनेस से मैं खुद बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। कभी अप एंड डाउन सभी के साथ आते हैं। आज हमारे साथ भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हम उनमें लगे हैं और उनको हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आज का कमाया हुआ पैसा आपको लॉन्ग टर्म काम आता है। और प्रॉपर्टी आज के डेट में ऐसा बिजनेस है जहां से आप अच्छे पैसे की अर्निंग कर सकते हैं। तो आप भी वहां पैसा लगा सकते हैं, और पैसा लगा करके वहां से भी फास्ट अर्निंग ली जा सकती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है, अगर हमारे पास इतनी नॉलेज करने का टाइम होता, शेयर मार्केट को सीखने का टाइम होता, तो हम वहां पे जाते। अगर हम प्रॉपर्टी में लाखों करोड़ों रुपए लगा करके कर पाते तो हम वहां जाते। पर सबसे बेस्ट मुझे क्या लगता है, मैं प्रॉपर्टी में बिजनेस करने के बावजूद भी आप लोगों के साथ में यहाँ पर क्यों हूँ, उसका बेस्ट रीजन मुझे एक ही लगता है कि ये जो हम नॉर्मल बिजनेस करते हैं मार्केट के अंदर, जो ट्रेडिशनल बिजनेस चलते हैं, वहां पे क्या है, वहां पे कोई ट्रेनिंग सपोर्ट नहीं है। पैसा आप लगा सकते हैं और पैसा आप कमा भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि सिखाने वाला कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे मार्केट के बिजनेस अगले 6 महीने के अंदर बंद हो जाते हैं। और जैसे कि मैं बहुत सारे अपने साथियों को जानता हूँ जो अच्छे पैसे लगा करके बिजनेस से आउट हो चुके हैं। उन्होंने शॉप खरीदी थी, आज उस शॉप को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें कम पैसे लगा करके ज्यादा पैसे आए और हम अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंज कर पाए। उसके लिए मेरे हिसाब से आता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप सबका स्वागत अगेन आज के सेशन में, क्योंकि हम सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं और आप सब भी इस सेशन से जुड़े हैं। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने लोग हैं,
जो नेटवर्क मार्केटिंग काफी सालों से कर रहे हैं, उनको पेशेंस है, उनको पता है कि इसका काम करने का तरीका नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है। लेकिन कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं जो अभी शायद हो सकता है उनकी फर्स्ट कंपनी में वो आए हों, पहली बार उन्होंने ऐसा कोई सिस्टम ज्वाइन किया हो, तो उनके लिए ये स्लाइड सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको और मुझे समझने की जरूरत है कि कोई भी बिजनेस पहले 6 महीने में अर्निंग नहीं देता है। आपको अर्निंग आ गई है, आपका सिस्टम इतना अच्छा है, मेटावेल का सिस्टम इतना अच्छा है, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 6 महीने के अंदर आपको बहुत ज्यादा इनकम नहीं देता है। उसमें क्या है, काम हमें 99% करने पड़ते हैं और हमें जो इनकम आती है वो 1% आती है। 6 से 1 साल के अंदर, 6 महीने से 1 साल के अंदर हमारा काम थोड़ा कम हो जाता है 80%, और हम 20% इनकम लेना सीख जाते हैं। फिर हम 1 साल से आगे की बात करें तो लगभग 1.5 साल में हमारा काम 60% हो जाता है और 40% हमें इनकम आने लगती है। और अगर हम बात करते हैं 2 साल बाद हमारे साथ क्या होता है, 2 साल बाद हमारे पास में हमारा काम और कम हो जाता है और हमारी इनकम बढ़ जाती है। तो हम में से कुछ साथी ऐसे होंगे जो इस वाले टाइम पीरियड से आगे की तरफ जा चुके होंगे। उनको पहले से पता था कि हम अगर रुकेंगे तो हम इनकम कमाएंगे, हम यहाँ पे अपना नाम और अपना काम दोनों बड़ा करेंगे। तो जो लोग 3 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं उसको मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि अब वो केवल 20% वर्किंग कर रहे हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पे कई सारे नाम हैं, पवन सर, दीपिका मैम, शरद सर, दरबान सर, और भी बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो पहले कोई ना कोई कंपनी कर चुके होंगे। तो आप सभी हमसे पहले से ये जानते हैं कि ये सब लोग 20% काम कर रहे हैं और 80% इनकम आज इनको आ रही है। और अगेन अगर हम 4 साल से ऊपर जा चुके हैं तो हम उस क्राइटेरिया में आ गए हैं कि अब हमें सिर्फ अपने काम की फॉलो अप करनी है, अपने काम की देखरेख करनी है और इनकम हम 99% ले सकते हैं। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो नए साथी हैं वो इस चार्ट को बहुत ध्यान से देख लें, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 1 या 2 महीने में ही किसी ना किसी नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़े हैं। तो उनको इतना पेशेंस रखने की जरूरत है कि वो अगले 6 महीने में 20% इनकम लेना सीख जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 साल आप लगाइए, आप 6 महीने का वेट अपने लिए कीजिए। आपको 20% इनकम आ रही है, मतलब आप अपने घर से काम करके उतना पैसा तो कम से कम अर्न कर रहे हैं कि आपकी जरूरतों में से कुछ चीजें आपको यहाँ से मिलती है। और वाकई में अगर आप 6 महीने से 1 साल का टाइम अपने लिए दे देंगे तो आप 4 साल भी देना कैसे है वो सीख जाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। समय कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। अब देखते हैं नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने जो पिक्चर लिया है मिडिल में, वो आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं। मैंने अपनी अपलाइन का फोटो यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ सही में। मुझे पता है कि वो लेडी होने के और फैमिली के साथ होने के बावजूद यहाँ से कितना अच्छा बिजनेस कर रही है। तो मैंने अपने अपलाइन की फोटो यहाँ पे यूज की है। और नेटवर्क बनाना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर हम नेटवर्क बनाने की बात करते हैं तो ये एक ताकत है। आज मैं अपने प्रॉपर्टी वाले बिजनेस में भी बताऊं तो मुझे यहाँ भी नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको लोग बोलते हैं अच्छा वो नेटवर्किंग वाला काम करते हो क्या, तो और मैं उनको जवाब देता हूँ भाई साहब मैं रियल एस्टेट करता हूँ, पर मुझे आपकी जरूरत यहाँ भी पड़ रही है। तो मतलब जो भी दुनिया के अंदर बिजनेस है वो सभी कहीं ना कहीं नेटवर्किंग बिजनेस है। पर लोगों को क्या आदत पड़ी है कि वो कहते हैं नेटवर्किंग वो वाले बिजनेस हैं जहाँ पे आप लोगों को जोड़ते हैं। जोड़ता तो मैं भी हूँ, अपने रियल एस्टेट में मुझे डीलर्स की जरूरत है, चैनल पार्टनर्स की जरूरत है, कस्टमर की जरूरत है। तो हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए आप इसको रिलेट कीजिएगा। नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एक बड़ी ताकत है, बड़ी सोच और से बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हैं। मैं मेन चीजों को लूंगा, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम 40 मिनट के अंदर अंदर चाहेंगे हमारा सेशन क्लोज हो और फिर हम आपसे बात करें। तो फिर क्या है, दूसरी चीज हमारे पास आती है एक से अनेक की शक्ति। जैसा मैंने अभी दीपिका मैम के लिए बोला, मैम घर से काम करते हैं लेकिन हम लोग घर से काम नहीं करते हैं। ज्योति मैम मैं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके नेटवर्क में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और पंकज सर हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग हैं जो बाहर से काम कर रहे हैं। तो एक के साथ में अनेक शक्तियां जुड़ जाती हैं अगर आप नेटवर्क बनाने पर काम करते हैं।
तीसरी चीज है समय और पैसे की आजादी है। आप जब चाहे काम करें, जब चाहे काम ना करें। आपके अपने कमाए हुए पैसे आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यूज करने के लिए पूरा अधिकार है। आप उसको सही जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिजनेस में लगाना चाहते हैं या मूवी देखना चाहते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आज आपका मन है मैंने पैसे कमाए हैं, मुझे बाहर जाके खाना खाना है, आप खाइए। लेकिन नॉर्मल बिजनेस में या नॉर्मल घर की सैलरी में क्या है, अगर मैंने पैसे नहीं कमाए हैं, मेल की बात करूं तो उनके पार्टनर ने पैसा कमाया है, या बच्चों की बात करूं तो मदर फादर ने पैसा दिया है, उसको आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ में उतनी आजादी से यूज नहीं कर पाते हैं। तो फोर्थ वन, सीखने और बढ़ने के अनगिनत तरीके हैं और अनगिनत मौके हैं, सॉरी। तो वो मौके क्या हैं, जैसे आज हम इस सेशन में बैठे हैं, यहाँ से आप सीख रहे हैं, यहाँ से हम सीख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास में पांडे सर का 2 पैनल चलते हैं, वहां से हम सीखते हैं और 1-to-1 मीटिंग्स करके सीखते हैं, एक दूसरे की वैसे हेल्प लेते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं नेटवर्क की वजह से और मजबूत सपोर्ट सिस्टम। अगेन इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है कि आज 4 बजे हम मीटिंग में बैठे हुए। इससे बेस्ट सपोर्ट सिस्टम और क्या ही होने वाला है ना। पवन सर अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं, दरवान सर कर रहे हैं, सरल सर कर रहे हैं, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो फिर हमें ऐसा पैनल उन्होंने क्यों दिया, सो दैट हम यहाँ से सीखें और आगे बढ़ें। और लास्ट वन है मेरा, जो आपकी पहचान बनाता है। आप खुद कहते हैं सबको कि हम बिजनेस कर रहे हैं। जब आप बताते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ अपना एक बिजनेस कर रही हूँ, या मैं बताता हूँ अपने रियल एस्टेट काम के साथ साथ मैं एक और बिजनेस करता हूँ, तो एक अलग से थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि आप कुछ नया कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें नेटवर्क बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें ये सब चीजें वहां से मिल पाती हैं। और अब हम चलेंगे टीम वर्क। नेटवर्क का ही दूसरा नाम है टीम। तो टीम वर्क क्या है? टीम, अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, मैं अगर मेरठ में रह के काम करता हूँ और मैं अकेला अपनी पूरी सोसाइटी को सेल करना चाहूँ, या मैं अगर नेटवर्क अपने बिजनेस की ही बात करूँ, जिस बिजनेस में हम लोग साथ में हैं, मेटाबल सिस्टम की ही बात करूँ, तो यहाँ से मैं अकेले बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं टीम के साथ काम करूंगा, आप लोगों के साथ जुड़ के काम करूंगा, तो मुझे बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे कि इस साइड में लिखे हैं, आप पढ़ पा रहे होंगे। जल्दी हम अपनी लक्ष्य को पा सकते हैं। और मैंने आज अपना टारगेट बनाया है, मुझे इस बिजनेस से 1 लाख रुपया, 10,000 रुपए भी चाहिए, तो वो हम टीम वर्क से जल्दी कमा सकते हैं। दूसरों की, एक दूसरे की ताकत का सही उपयोग करके कमा सकते हैं। ये हमें टीम वर्क का फायदा है। नए विचार आते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमें सीखने के लिए, सिखाने के लिए कुछ लोग हैं जो हमें नए नए तरीके से कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और समय की भी बचत होती है। एक टाइम में हम 30 से ज्यादा लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर हम अलग अलग की बात करें तो बहुत समय लग जाएगा। हर आदमी के साथ आधा घंटा चाहिए हमें कम से कम, और हो सकता है हम उसको पूरा कर भी ना पाए जब भी। तो समय की बचत होती है। और सबसे अच्छी बात है, भरोसा और सम्मान आपको मिलता है। आप एक दूसरे के साथ में अच्छे रिश्ते बना करके काम करते हैं। अभी मैं एक फोन पे मीटिंग से पहले ही बात कर रहा था, एक लेडी प्रोस्पेक्ट थी वो बाहर से, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल यही चीज बोली कि सर मैं 15-20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले और आज वो लोग मेरे साथ में वर्किंग कर रहे हैं। तो देखिए, सब आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कोई ना कोई जरूर बोलता होगा। तो ये चीज है। और अब हम बात करते हैं टीम बनानी कैसे है। तो टीम बनाने के लिए हमें क्या क्या करना जरूरी है? सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है, नंबर 1, सही सोच और अपना लक्ष्य तय करना। मतलब अगर हम सही सोच के साथ में काम करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, आपको पढ़ने में भी आएगा, तो हम अपनी टीम जल्दी बना पाएंगे। हमारा लक्ष्य होगा, हमें क्या करना है, टारगेटेड है, तो हम लोगों के साथ मिलके काम कर पाएंगे। दूसरी चीज, सही लोगों की पहचान। अगर हम टीम बनाना चाहते हैं तो हमें हर किसी को बिजनेस में लाके उसके साथ मेहनत नहीं करनी है। जहां तक मैं मानता हूँ, आपका सोच हो सकता है अपने तरीके से अलग हो, बट मैं मानता हूँ कि हर इंसान को बिजनेस में लाके उसके पीछे मेहनत नहीं करनी है। क्योंकि समस्या क्या है, हम एक इंसान को लाते हैं और हम सोचते हैं बस ये आ गया है और इससे ही मेरा सब कुछ हो जाने वाला है ना, ये ही मेरी जिंदगी को बदल देगा। तो आपको सही लोगों को पहचानना है, कौन मेरी जिंदगी बदलने के लिए, कौन अपनी जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहा है। अगर वो ईमानदार, मेहनती और इच्छा रखते हैं वो सीखने वाली, तभी वो काम करेंगे।
बहुत सारे लोग हमारे साथ फेम देख करके आ जाते हैं, बहुत सारे लोग हमारी हैबिट देख के आ जाते हैं, लेकिन सभी लोग काम करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें ये पहचान रखनी जरूरी है। एंड थर्ड वन, लोगों के साथ में मेलजोल करने का तरीका। अगर हम उनके साथ में मेलजोल करने का तरीका सीखेंगे, उनसे बात करने का तरीका सीखेंगे, उनसे प्यार से और भरोसे से उनके साथ में देंगे, तो हमारी मजबूत टीम बनेगी। तो हमें लोगों के साथ में इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए कि वो हमें कभी ना भूलें। अगर उनको लाइफ में कभी भी बिजनेस करने का याद आए, तो उनको याद आए कि हाँ, उस कंपनी के साथ में एक नंबर मेरे फोन में है और मैं उनके साथ बिजनेस कर सकता हूँ। तो ये टीम बनाने के लिए बढ़िया फायदा आपको मिल सकता है। और फोर्थ वन है ट्रेनिंग और जानकारी। अगर आप किसी को भी यहाँ बिजनेस में लाए हैं, तो आपका काम है उनको ट्रेनिंग तक लाना। मैंने अभी अभी एक मैसेज भी इसीलिए डाला था कि आप उनको जरूर लाएं जो बिजनेस में तो आए हैं, लेकिन वो बिजनेस कर नहीं रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, किसी भी कारण से वो हमारे साथ बिजनेस में आ गए, उन्होंने हमारे कहने से सिस्टम भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन आज वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम यहाँ क्यों आए थे। आज वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरे 1000-1200 रुपए इन्होंने खराब करा दिए। अगर हम उनको यहाँ लाएंगे, अलग अलग स्पीकर, अलग अलग होस्ट, अलग अलग रिव्यू से उनको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा कि वो अपने बिजनेस के लिए खुद डिसाइड करेंगे उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपका काम टीम बनाने के लिए मजबूत होगा और आपकी जो टीम बनेगी वो एक अच्छी टीम बनेगी। एंड फिफ्थ वन क्या है, सपोर्ट और मोटिवेशन। तो सपोर्ट एंड मोटिवेशन अगेन मैंने अभी आपको बोला कि हम जब टीम के साथ में काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग और सपोर्ट में लाएंगे, उनको अपने सुपर अपलाइन से बात कराएंगे, अपने साथियों से बात कराएंगे, वो हमारे रिव्यू सुनेंगे, तो उनसे हम वो खुद मोटिवेट होंगे, उनको कुछ समझ में आएगा। अगर दीपिका मैम या ज्योति मैम या बॉबी मैम, कोई भी ऐसे इंसान जो वहां से बिजनेस कर रहे हैं, जो घर से बाहर भी नहीं जा रहे, बॉबी मैम घर से बाहर भी नहीं जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो काम कर रही हैं, तो वो खुद मोटिवेट होंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। तो ये एक बेस्ट पार्ट है अच्छी टीम बनाने के लिए। और निरंतर काम करना और धैर्य बनाए रखना। जैसा मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया कि फेजेस में ये बिजनेस ग्रो करेगा, और केवल यही नहीं, मेरा रियल एस्टेट भी फेज में ही ग्रो कर रहा है। मैंने करीब करीब 4 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था। जॉब छोड़ा, जॉब के बाद शॉप ओपन की, शॉप में समझ नहीं आया, फिर कुछ और ढूंढा, फिर समझ में आया अच्छा रियल एस्टेट किसी के कहने से होगी। एक अच्छी बात ये है कि मैंने रियल एस्टेट भी किसी एक अच्छे इंसान के कहने से ही शुरू किया था। और आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ तो वो इंसान आज मुझे कहते हैं कि भैया आप मुझे ट्रेनिंग कब दोगे, रियल एस्टेट कैसे करना है वो बताओ। तो अच्छी बात क्या है कि हम ग्रैपिंग की जो पावर है ना, उसको जितना मजबूत करेंगे, जितना सीखने की इच्छा रखेंगे, मतलब लिटरली मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, वो इंसान मेरे को बार बार जब भी कॉल करते हैं तभी कहते हैं भैया टाइम कब दोगे, कब सिखाओगे मुझे रियल एस्टेट करना, और जबकि उन्होंने मुझे सिखाया है रियल एस्टेट कैसे किया जाता है। तो अगर आप निरंतर ट्रेनिंग का पार्ट रहेंगे, सिस्टम का पार्ट रहेंगे, तो वाकई में आप अपने अपलाइन या अपने किसी भी ऐसे इंसान से आगे इनकम भी कर सकते हैं ज्यादा, और सीख भी सकते हैं उनसे ज्यादा, अगर आप तरीके से सिस्टम का पार्ट बने रहेंगे। तो ये टीम कैसे बनानी है उसके लिए हमारे 6 पॉइंट हैं। अगर आप समझ पाए हैं वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उस स्क्रीनशॉट को आप जरूर रीड कीजिएगा। मैं अभी 2-3 दिन से यही देख रहा था कि हमारी जो ये वाली टीम है, 4 बजे जो हम टीम पे इकट्ठे होते हैं पैनल पे, यहाँ पे बहुत सारे साथी नए आए हैं, लेकिन उन्होंने शुरू में बोलना, शुरू में बात करना किया, अब वो धीरे धीरे शांत बैठ गए। देखिए बुरा मत मानिएगा, अगर आपको अपने लिए सोचना है तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि वो लोग शांत क्यों हुए मुझे समझ नहीं आया। जिन लोगों ने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया उनको अच्छी अच्छी इनकम आई, और वो धीरे धीरे रिव्यू से बाहर हो रहे हैं, अपनी चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, या कुछ ऐसा चैलेंज है जो उनको बिजनेस में परेशान कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आज ये वाले पॉइंट आपके लिए लिए कि यहाँ पे पेशेंस के साथ, निरंतरता के साथ और चीजों को समझते हुए अगर हम काम करेंगे तो वाकई में यहाँ एक बड़ा बिजनेस है। और मैं अपने बारे में बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे को मेरे रियल एस्टेट से भी ज्यादा पैसे दे सकता है। तो आप बिल्कुल विश्वास रखें अपने ऊपर कि आप एक सही जगह पे हैं, आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, और उस बेस्ट के साथ में आप बेस्ट टीम के साथ हैं। और इसके साथ साथ अभी तक जो मैंने आपके साथ शेयर किया
इन सभी में कुछ चीजों को ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, जैसे कि यहाँ पर नीचे दिखाया है ना, यहाँ पे कुछ नीचे पॉइंट दिए हैं ना, तो ये पॉइंट क्या है? अधिक नेटवर्क और पहचान, तेजी से टीम का बिजनेस ग्रो करेगा, समय और मेहनत की बचत होगी। ये सारे पॉइंट आपको अपनी डायरी के ऊपर सबसे पहले जरूर लिखने चाहिए। ये जो हम देख रहे हैं टीम, एक मजबूत टीम के फायदे, अगर आप इनको अपनी डायरी के फर्स्ट पेज पे लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि मुझे टीम पे काम करना है, मुझे क्या क्या स्टेप लेने हैं, मुझे किस किस तरीके से सीखना और सिखाना है। इन सभी चीजों के साथ में अगर हम जुड़े रहेंगे सिस्टम से, रोजाना टाइम से ट्रेनिंग का पार्ट रहेंगे और रोजाना अपने अपलाइन को एक कॉल जरूर करेंगे, तो आपका बिजनेस आपको क्या दे सकता है वो मुझे और आपको अंदाजा भी नहीं है। और बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी इसलिए खत्म किया है, आज मैं चाहता हूँ हमारे जो साथी काफी दिनों से हैंड रेज नहीं कर रहे थे, काफी दिनों से शांत हैं, उनके हैंड रेज आए, उनके कुछ क्वेश्चन जरूर आए जिनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं और हम दोबारा से अपनी इनकम का फ्लायर बनते हुए देख पाए। मैंने देखा बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे फ्लायर आ रहे थे और बड़ी खुशी हो रही थी कि नए नए लोग आकर के अपने सिस्टम में आए हैं और इतनी अच्छी इनकम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी वो इनकम कुछ ही दिन दिखाई देगी तो हम अपनी जो हमारी खुद की जो पहचान है, हम जो खुद इतने ज्यादा उससे एक्साइटेड हुए थे, वो धीरे धीरे खत्म कब हो जाता है? जब हमारी इनकम धीरे धीरे कम होती है, रुक नहीं जाती है, क्योंकि मेटावेल तो वाकई में ऐसा सिस्टम है, रुकने तो देता नहीं है, कहीं ना कहीं से आपको वो इनकम तो दे देता है, लेकिन अगर वो कम हो जाती है तो हमें लगता है कि अब हम कर नहीं पाते। तो इन चीजों को डिस्कस करने के लिए मैं आपको ज्यादा टाइम देना चाहूंगा और हैंडरेज आपसे जरूर लेना चाहूंगा इन लोगों के जिनके पास में कोई भी ऐसा सवाल है जो बिजनेस में कहीं ना कहीं उनको अनकंफर्टेबल कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतनी देर सुना। मैंने थोड़ा सा फास्ट बोला सो दैट टाइम ज्यादा मिले। तो अभी हम चलेंगे मैम मोनिका मैम के पास। मोनिका मैम, अगर आप कंफर्टेबल और मुझे सुन रहे हैं तो आप हैंड रेज ले सकते हैं और मेरी तरफ से ओवर देना। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू सर। आज की जो मीटिंग थी वाकई में बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। उसके लिए मैं सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना टाइम दिया, इतने सारे स्लाइड्स रेडी किए और उसके थ्रू हमें समझाने की कोशिश की। इतने सारे पॉइंट्स लेकर आए कि एक एक स्लाइड में कई कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि हमारे बिजनेस में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या मायने रखता है। और अभी हमारा जो सेशन है वो दूसरा पार्ट है कि सभी का हम रिव्यू लेंगे और सर ने भी बोला है कि जिनके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा है या कोई भी कंफ्यूजन है जिसकी वजह से वो अपना रिव्यू नहीं दे रहे हैं या फिर अपने काम में स्टॉप ले लिया है कहीं ना कहीं, तो आप अपनी बातों को यहाँ पे रख सकते हैं ताकि आपके सवालों का जवाब मिले और आप फिर से एक एनर्जेटिक तरीके से आए और अगेन अगर आपने स्टॉप किया है तो अगेन से उसे रीस्टार्ट करें। तो अभी मैं सभी लोगों के हैंड राइज चाहूँगी जो अपने रिव्यू चाहते हैं और मुझे लगता है कि आज का जो हैंड राइज है वो सभी का होना चाहिए क्योंकि टाइम भी है और हम अपनी बातों को काफ़ी अच्छे से रख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम मिला है तो हमें तो ये मौका ज़रूर लेना चाहिए। तो अभी मैं हमारे बीच में काफ़ी हैंड राइज में है जिसमें से आप दोबारा से लेने होंगे मैम आपको हैंड राइज ना? जी ओके सर। तो अभी वंस अगेन सभी लोग एक बार फिर से हैंड राइज करें जिससे अभी जो रिव्यू वाला पार्ट है वो हो पाए और तभी होगा जब आप सभी लोग मेरी हेल्प करेंगे हैंड राइज करने में। प्लीज़ सभी लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग हैंड राइज ज़रूर करें और अपने रिव्यू ज़रूर रखें यहाँ पे। मैम हैंड राइज हो रखे हैं, आप स्टार्ट कीजिए। जी सर। तो अभी हमारे बीच में 3 हैंड राइज हुए हैं ओनली। ओके कोई बात नहीं, तो जो पर्सन्स आएंगे उनका रिव्यू लिया जाएगा, बाकी लोग अभी हैंड राइज कर सकते हैं और उनको भी मौका मिल जाएगा। तो अभी हमारे साथ में गायत्री पाठक मैम है। मैम आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, आप अपनी बातों को रखिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और सभी को जय श्री राधे, आपने मुझे ज़ूम पे बोलने का मौका दिया और एज यूजुअल आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त, बहुत अच्छी होस्टिंग
और हमारे दीपक सर तो एक जबरदस्त स्पीकर बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनका सेशन वाकई ही काफी दमदार रहता है, टेक्निकल हो या मोटिवेशनल रहे। बहुत अच्छा सेशन थे दीपक सर। बट मुझे लग रहा है कि टीम कहीं मुझे ना कहीं भूल गई है। मैं 8 दिन टूर पे क्या गई, सब गायत्री पाठक को भूल गया लगता है। राइट। तो इसीलिए मैंने आज और जैसा कि आज सर इनडायरेक्टली में बोल रहे थे कुछ लीडर्स गायब हैं, तो वो लग रहा था मुझे इंडिकेट कर रहे थे क्या। जी मैम, आप फैमिली रीजन के बाहर हैं, आपका बनता है बाहर जाना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं आ गई हूँ अब वापस, आज हरिद्वार आ गई हूँ मैं कल। जी मैम। और फिर शायद कोशिश रहेगी सबसे एक जल्दी मीटिंग हो, जाने से पहले मैं पूरी टीम से मिलना चाहूंगी, अब जब भी टीम ऑर्गेनाइज हो जाए। और बहुत अच्छा सेशन दीपक सर लिया आपने, बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप अपना मतलब वर्क प्रोफेशन देखते हुए, उसके बावजूद भी आप पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं। ये बहुत अच्छा एक मैसेज है लोगों को कि ऐसा नहीं आप एक ही फील्ड में परफेक्ट हो सकते हैं, बट टाइम निकाल के मैनेज करके आप बहुत अच्छा अचीवमेंट ले सकते हैं। बाकी सभी को मेरी तरफ से वापस से नमस्कार है। जय श्री राधे। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, आपने रिव्यू दिया। और मैं अभी कल आपको याद कर रही थी कि आजकल हमारी जो गायत्री मैम है वो पैनल पे नहीं आ रही है, तो क्या रीजन हो सकता है, बट आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया मेरा तो मैं आपको मिस कर रही थी। अभी हमारे बीच में हमारे साथ एक ग्रेट लीडर है मिस्टर पंकज सर। तो पंकज सोलंकी सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं सर। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो जूम पे बोलने का मौका दिया, और पैनल पर उपस्थित सभी मेरे ग्रेट लीडर्स को मेरा जय श्री श्याम। और मैडम, आपकी होस्टिंग बहुत ही बेहतर, और लग नहीं रहा कि आपने अभी इतने जल्दी शुरू किया और आप इतने इस पे पहुँच गए हैं। और इसके साथ साथ गायत्री मैडम को बहुत बहुत वेलकम, आप हरिद्वार में आए, बहुत जल्दी आपसे मिलने का मौका मिलेगा। हम भी यही चाह रहे थे कि कब आप यहाँ आपसे मिलने का हो पाए। और इसके साथ साथ दीपक तोमर सर, आपके लिए तो अब शब्द भी थोड़े कम पड़ने लग गए हैं। बहुत बढ़िया आपका जो सेशन है। और सर बताऊं सर, मैं इस टाइम पे लगभग जब आपका सेशन शुरू हो रहा था मैं रास्ते में था, तो मैंने वहीं से फ़ोन अभी तक साथ में चल आपकी मीटिंग लाइव सुनता रहा आया, लेकिन पहुंच गया लास्ट में। मैंने कहा इस रिव्यू के टाइम तक पहुंच जाऊं, लगभग 10-15 मिनट जितनी देर आपकी मीटिंग चली इतनी मैं रास्ते में रहा लास्ट टाइम में। हाँ, मैं देख रहा था सर आपको, आप स्कूटी शायद चला रहे थे। जी। तो मतलब कहने का होता कि एक ये ललक होती है कि हम हमारे ग्रेट लीडर हैं, दीपक सर है, इनका सेशन है, और खुद होने को तो सबके अपने अलग अच्छे सेशन है, एक से एक बेहतर है, लेकिन ये जो हमारे परिवार है कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गया है। तो बहुत बहुत आपको बधाई, आपके इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे सभी ग्रेट अपलाइंस का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर। और आपने वाकई में बहुत अच्छे रिव्यू दिए आज की मीटिंग को लेके, और मीटिंग तो वाकई में बहुत ही जबरदस्त थी। अभी हमारे बीच में हमारे एक ग्रेट लीडर हैं डॉक्टर श्याम सिसोदिया सर, आप को होस्ट हैं, आपका वेलकम है सर। आप आइए और अपनी बातों को रखिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मोनिका मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंच पे बुलाने के लिए। और जैसे कि पंकज सर ने बोला कि आप बहुत अच्छा होस्टिंग कर रहे हैं, ये बात गायत्री मैडम ने बोली, तो सच में ये बात अच्छी है कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि जब मंच संभालना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा झिझक होती है, थोड़े से शब्द इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। इससे समझ में आता है कि आप ऑलरेडी नेटवर्कर हैं, क्योंकि इतना अच्छा जो है बोल पाना संभव नहीं है सबके लिए। और दीपक से भी बोलना चाहूंगा मैं कि सर बहुत दिनों बाद दाल मखनी खाने का मौका मिला है घर की दाल के बाद में। कहने का मतलब ये है सर, नमस्कार सर, नमस्कार। कहने का मतलब ये है कुछ नया सुना। अब विश्वास मानिए, जब मैंने देखा था दीपक सर आज हमारे स्पीकर हैं, मैंने मीटिंग ऑन करी, मेरा कूलर चला था, मुझे आवाज नहीं आई, मैंने पूरा बंद करके पंखा चलाया, फिर मैंने ब्लूटूथ लगाया, और सर मैंने आपकी सारी स्लाइड्स देखी, तो मुझे सच में लगा कि बहुत दिन बाद घर की दाल खाने के बाद में मतलब कहना चाहिए कि होटल का दाल मखनी या सर पनीर खाने को मिला है। मतलब बहुत यूनिक सेशन।
4 स्लाइड 5 स्लाइड थी, लेकिन बहुत शानदार, और आपने निचोड़ दिया सर उसको। जो 99% 1% वाला है सर, हम अक्सर देखते चले आ रहे हैं, और आपने जितना अच्छा उसको डिस्क्राइब किया है सर, मतलब यूनिक सर, हैट्स ऑफ है आपको, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मतलब दिल से बता रहा हूँ मैं आपको, मैं रिव्यू जल्दी से अमूमन देते हैं आता नहीं दोपहर में, क्योंकि लगता है कि बहुत लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन स्पेशली मैं आपको थैंक्स बोलने के लिए सर आज आया हूँ। कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी 34 लोगों का, जो 33 लोग यहाँ पर हैं। सच में बता रहा हूँ, इतनी दोपहर में जो है आदमी का सोने का मन करता है कि चलो थोड़ा सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि फील्ड तो करना मुश्किल थोड़ा सा है। लेकिन आप सभी 34 लोग जो आ रहे हैं सर, आप सभी को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है, मेरा वंदन है कि आप मीटिंग में आ पा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि पवन सर ने इतना अच्छा सेशन स्टार्ट किया वाले दोपहर में, वो भी ठीक है। तो इस बीच में अमूमन लोग जो है गर्मी के टाइम पे फ्री होते हैं, तो सेशन अटेंड कर सकते हैं, और मुझे अच्छा लगता है आप सब आते हैं यहाँ पर। धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे सीनियर शरद लाल कोहली भाई का, जिन्होंने मुझे बिजनेस को स्टार्ट कराया। मेरी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन पे मैंने विश्वास किया, और आज हम लोग साथ में काम कर पा रहे हैं। मेटावेल एक परिवार है, और जैसे कि परिवार में जो है लास्ट में वॉर आता है, वॉर, ठीक है ना। वॉर मतलब क्या होता है? लड़ाई, ठीक है ना। और मैं कहूंगा कि बिजनेस कब करना चाहिए? सोमवार तो सर वहां भी वॉर है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, इतवार, मतलब सातों के सातों दिन बिजनेस करना है। ये एक वॉर है, ये लड़ाई है हमारे परिवार के लिए, हमारे सपनों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, जो हमें पाना है, और हम पाके रहेंगे सर। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए दीपक सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सेशन लेते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। परिपक्व हो गए सर अब आप, ठीक है सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो सीखा है और अरे सर, मैं भी सीख ही रहा हूँ सर आपसे आज। थैंक यू सो मच। और पवन सर का धन्यवाद बहुत बहुत, जिन्होंने पैनल बनाया। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। जय श्री राधे। थैंक यू सर, आपने वाकई में अपनी बातें बहुत अच्छे से रखी, और कहीं ना कहीं आपने जो मेरी तारीफ की है उतना ज्यादा मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ आप ही लोगों के बीच सीख रही हूँ, क्योंकि ये जो 4 बजे का पैनल है वाकई में बहुत जबरदस्त है, और यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने का मिलता है मौका। क्योंकि सुबह शाम जो हमारा होता है, थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, ये टाइम हमारा होता है कि हम लेडीजों के लिए थोड़ा सा फ्रीडम रहता है कि हम अच्छे से यहाँ पे सीख सकते हैं। तो मैं भी पवन सर को भी थैंक यू करना चाहूंगी इस वाले पैनल के लिए, इसको बनाया। और अभी हमारे बीच में हैंड राइज अगर कोई पर्सन करना चाहता है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है 10 से 15 मिनट का, तो प्लीज हैंड राइज कीजिए। और अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछिए, क्योंकि ये मंच हमारा है, हमेशा बोला जाता है, और अगर हम यहाँ पे अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो फिर हर जगह तो फिर हिचक रहेगी रहेगी। तो एक बार अभी सभी के पास चांस है, आप लोग अपने हैंड राइज कर सकते हैं, जिसके मन में कोई सवाल चल रहा हो या कुछ पूछना चाह रहे हो आज की मीटिंग से लेके, या फिर कोई पर्सनल भी कुछ है अगर है तो। नहीं मोनिका, किसी का कोई सवाल नहीं है, सब परिपक्व है। सबके पास में अपार नॉलेज है, तो कोई इश्यू नहीं मैम। अभी क्या है ना, अभी अगेन वही डर है सबके दिमाग में कि अगर हम बोलेंगे तो फिर हमसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, और जब तक ये डर रहेगा तब तक बिजनेस आगे नहीं होता है, ये सब जाने है ना। अगर हमारे माइंड में, अगर मोनिका मैम के दिमाग में ये चल जाए कि अगर मैंने पवन सर को कॉल करा तो पवन सर को याद आ जाएगा, मुझे होस्टिंग बोल देंगे वो, है ना, तो बिजनेस कभी भी आगे नहीं जाएगा। और अगर मोनिका मैम ने ये सोच किया, पवन सर को कॉल किया और उनको याद आ गया कि मोनिका मैम से होस्टिंग कराई जाए तो मेरा फायदा है, तो मोनिका मैम आगे आगे बार बार कॉल करेंगे, है ना मैम। तो किसी का भी प्लस और माइनस एक ही चीज के दोनों पॉइंट होते हैं। और आज का सेशन वाकई में आप लोगों ने सुना, हो सकता है आपको पॉइंट्स अच्छे लगे या नहीं लगे, लेकिन वाकई में अगर आप बिजनेस में आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा। और अगर काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम ये सोच रहे हैं, जैसा कल आज सुबह के सेशन में भी बताया गया था कि कहीं ना कहीं से इनकम आ जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं आएगी, पहले और दूसरे स्लॉट में $2.5 ही आता है केवल, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होके $100 आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें 100 को $1,000 करना है, 1,000 को $10,000 में कन्वर्ट करना है, तो काम करना सीखना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और जस्ट लाइक मोनिका मैम, अगर मोनिका मैम आज होस्टिंग कर रहे हैं तो किसी पहले दिन उनको बोला गया होगा और पहले दिन डर भी लगा होगा। तो बिल्कुल मोनिका मैम, प्लीज कैरी ऑन,
तो अगर किसी का सवाल नहीं है तो सबके समय की बचत करते हुए और सभी के समय का सम्मान करते हुए आप पवन सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप देखिए। जी मैम। ओके सर, वाकई में आज सुबह की मीटिंग जो थी वो इन्हीं सब टॉपिक्स पे थी कि हाँ, अगर सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन करके बैठ जाएंगे तो काम कौन करेगा, और अगर काम नहीं करेंगे तो बिना काम करने के मतलब बिना काम किए तो कहीं से भी पैसा नहीं आने वाला, तो यहाँ से हम कैसे सोच सकते हैं। तो अभी हम इस बिजनेस में आए हैं, तो हमें अभी आपने भी एक पॉइंट बताया कि धैर्य तो रखना पड़ेगा, और हम सभी के अंदर इसी चीज की कमी होती है सबसे ज्यादा, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी हो जाती है, लेकिन फिर अपने आप को पॉजिटिव करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि हाँ, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो सर थैंक यू, और सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, आज की मीटिंग को पूरे ध्यान से सुना, उसके लिए एक बार मेरी तरफ से फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की मीटिंग की यहीं पे मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर मीटिंग को बैंड अप की ओर ले चलें, क्योंकि अभी सभी लोगों का जो सवाल था हो चुका है और हमारी मीटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है आज टाइम से पहले ही। तो कोई बात नहीं सर, अभी इस टाइम पे लोग हो सकता है लोगों को कॉलिंग्स वगैरह कर लेंगे। बाकी थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आज की होस्टिंग आपने दी, तो इसके लिए मैं फिर से अपने क्लाइंट को एक बार थैंक यू करना चाहूंगी। और जब तक के लिए अभी 8 बजे की मीटिंग पे हम लोग मिलते हैं, जब तक के लिए सभी से जय श्री राधे, जय श्री राम।